विदेशी बाजार का हाल जो फिलहाल दिख रहा है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा, ये समझने की कोशिश दिन भर रहेगी। और चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। बाजार पर रणनीति जानने के लिए अब हमारे साथ जेएनएम सिक्योरिटीज के किरण जानी जुड़ गए हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। देखिए, कमजोरी हर तरफ से हावी होती हुई और ट्रिगर्स जो हैं सारे के सारे भारतीय बाजार के लिए फिलहाल नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है अपनी कोई तेजी के मोमेंटम बाजार देखेगा या फिर इस कमजोरी के साथ ही चलता जाएगा? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे आपने बताया कि हर तरफ से जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं। फेड ने भी इंटरेस्ट रेट हाइक किया, हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ और जिस तरह से सीआरआर हाइक हुआ वो थोड़ा एक सरप्राइजिंग मूव था और उसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच हो सकती है। और वही हमने कल देखा कि लास्ट सेकेंड हाफ में उसी की वो कंसर्न की वजह से एक बड़ा सेल ऑफ इंडियन मार्केट में हमने देखा। एफआईआई की जो बिकवाली है वो कंटिन्यू है। कल भी हमने देखा 7,000 करोड़ टोटल मई महीने में और कल हमने देखा 2,000 करोड़ की एक नई सेल ऑफ भी कैश मार्केट में हुई है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये रिसेंट जो कॉल आया है उसकी वजह से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। दूसरी तरफ आज जो नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होगी तो उसका भी अगर हम पीसीआर रेशियो देखें तो निफ्टी का पीसीआर रेशियो समवेयर अराउंड 0.48 और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो हम देखें तो 0.56। सो दोनों एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। सो सुबह डेफिनेटली जिस तरह से एसजीएक्स अभी दिखा रहा है कि हम एक गैप डाउन के साथ ओपन करेंगे, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक ओवरसोल्ड रैली आनी चाहिए सेकेंड हाफ में और एक रिलीफ रैली अपने हम देखेंगे हमारे मार्केट में। सो लेवल वाइज अगर मैं बात करूं तो 16,500 के पुट राइटर्स 33,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं निफ्टी के ऊपर और जिस तरह से एसजीएक्स अभी दिखा रही है कि हम 16,450 के आसपास ओपन होंगे और टेक्निकली भी 16,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ओपन होने के बाद हम 16,400 16,450 होल्ड करते हैं देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम सेकेंड हाफ तक 16,500 550 तक की एक अपसाइड रैली देंगे। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर फ्रंट पे अगर हम बात करें तो 35,000 के पुट राइटर्स 31,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 34,700 34,600 के आसपास कहीं बॉटम बनाए आज के दिन में एंड सेकेंड हाफ में हम वापस 35,000 के ऊपर आए ऐसा हमें लग रहा है। सो बायोटिक्स की रणनीति रखनी चाहिए लेकिन खुलते बाजार में ही नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए एंड देन जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है या तो जो चार्ट के ऊपर स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं उसमें हमें आज के दिन के लिए ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, तो क्लियरली गिरावट में खरीदारी की रणनीति के यहाँ पर एडवाइस आती हुई दिख रही है और इस बीच 16,400 16,450 इस निफ्टी के लिए सपोर्ट मानकर चले। इस पर अगर इंटैक्ट रहता है फर्स्ट हाफ में बाजार तो फिर एक ज्यादा 16,500 के पार के लेवल्स आने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन 16,400 450 के लेवल्स होंगे जिसको आपको वॉच आउट करना होगा। इस बीच फिर आज के लिए किरण, आपके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर देखने को मिलेंगे? सेक्टर्स और स्टॉक्स कौन से हैं जो कि आप सुझाएंगे? किरण, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी किरण, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम जानना चाह रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमारा अक्रॉस द बोर्ड है। तो पहला हमारा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से है यूपीएल अगर हम देखें तो सभी अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेजर ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अब अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। तो यूपीएल आप 820 अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 810 तक भी अगर हमें मिले तो यूपीएल हमें बाई करके चलना चाहिए। ओवरऑल हमारा टारगेट जो है इंट्राडे के लिए वो 840 तक के टारगेट है और स्टॉप लॉस के तरीके से आप 805 मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दो स्टॉक है वो हमारे मिड कैप स्पेस में से है। एक है टाइम टेक्नोप्लास्ट, स्मॉल कैप काउंटर है लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी बुलिश सेटअप है इसमें। डेली चार्ट के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी जिस तरह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा एक बढ़िया ब्रेकआउट सेटअप के साथ हमें दिख रहा है। सो टाइम टेक्नोप्लास्ट आप 104 102 की रेंज के अंदर बाई कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट हमारा 115 का है आज का और स्टॉप लॉस की तरीके से आप 98 मेंटेन कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में से फिनिक्स मिल। कल मार्केट में भारी गिरावट थी फिर भी ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से एक स्टेबल टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था विद द ब्रेकआउट। डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और लॉन्ग टर्म में भी आप अगर देखोगे तो एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। सो फिनिक्स में भी आप 1106 1100 की रेंज में लॉन्ग कर सकते हो। ओवरऑल टारगेट हमारा
1144 का है और स्टॉप लॉस के लिए आप 1084 मेंटेन कर सकते हो। का शुक्रिया ये सारे के सारे रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर यूपीएल, टाइम टेक्नोप्लास्ट और फीनिक्स मिल्स, इनफैक्ट टाइम टेक्नोप्लास्ट को लेकर कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट था और आज भी ये फोकस में जरूर रहेगा। यूपीएल 843 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर चल सकते हैं, 805 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। वहीं टाइम टेक्नोप्लास्ट में भी खरीदारी की राय, 115 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 98 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना। फीनिक्स मिल्स में भी 1144 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बाय कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 1084 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ये तो हो गई आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कॉल और साथ ही किरण का नजरिया बाजार को लेकर। लेकिन साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें LIC का IPO दूसरे दिन पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। जी हां, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 100%, कर्मचारियों का हिस्सा करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। IPO पर ताजा अपडेट के लिए चाहिए अब चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर बताएं, मच अवेटेड IPO है, सब्सक्रिप्शन के डेटा भी हमारे पास आ रहे हैं और क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, LIC का IPO फाइनली पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया है और जो सबसे बड़ा रिस्पांस मिला है वो मिला है पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से। दूसरे दिन के अंत तक की बात करें तो ये IPO 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है पॉलिसी होल्डर्स जहाँ पे कोटा है। पॉलिसी होल्डर्स को हम आपको याद दिला दें, 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया था LIC की तरफ से और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है। दूसरे एम्प्लॉयज़ का जो कोटा है वहाँ पर भी 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। साथ ही साथ रिटेल कोटे में करीब 90% तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है IPO का। और अगर बाकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की बात करें तो वहां पर भी 40% से ज़्यादा बिड्स आई हैं और NIIs की बात करें तो वहां पर भी करीब 46% की बिड्स आ चुकी हैं दूसरे दिन को ख़त्म होने तक। आपको हम ये भी बता दें कि ये जो IPO है वो 9 मई तक खुला है और 9 मई सिर्फ सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके नहीं है, यानी कि सैटरडे और संडे को भी इसकी जो बिडिंग है वो जारी रहेगी। इसकी जो पुष्टि थी वो RBI ने एक नोटिफिकेशन में कर दी थी। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि अब IPO RBI के रेट हाइक करने के बावजूद भी पूरी तरीके से दूसरे ही दिन सब्सक्राइब हो चुका है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन की लिमिट कहां तक जाती है। शुक्रिया आपका। और ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। आपके RBI के रेट हाइक के बाद भी अगर IPO पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ है, आगे चलकर ओवर सब्सक्राइब कितना होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन चलिए अब हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है। एक तो रिजल्ट, अर्निंग्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आती हुई दिखी, उसके बाद खबरें भी हैं जो कि फोकस में रहेंगी। शरद गुड मॉर्निंग, शुरुआत नतीजों से करते हैं, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम मैरिको के नतीजे पे फोकस रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो वीक नतीजे हैं क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग सिर्फ 1% का जो है वो देखा गया है। ओवरऑल जो आंकड़े हैं फाइनेंशियल्स डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे जाते हुए एक अनसर्टेनिटी का जो है एक टोन है, तो इसके कारण जो है स्टॉक जो है तो ओवरऑल थोड़ी वीक है। इंडस टावर्स की जो है आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आंकड़े देखें तो वो ओवरऑल वीक नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू सिर्फ 3% ग्रो किया इस पीरियड में, हालांकि वन ऑफ्स के कारण जो है बॉटम लाइन नंबर्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। ऑटो सेक्टर के TVS मोटर के जो ओवरऑल वीक नतीजे देखने मिले हैं और ऑलरेडी जो मार्जिन्स पे जो है आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है, उसके कारण आपके बॉटम लाइन नंबर्स में थोड़ी इंपैक्ट पड़ी है। और याद रखिए जो ओवरऑल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेल्स है एक्सपोर्ट्स वो लगभग 8.6 लाख यूनिट्स पे आए हैं। ब्लू स्टार रहेगा फोकस में, यहाँ पे भी जो है अर्निंग्स में देखिए तो स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ है। रेवेन्यू देख लीजिए, EBITDA देख लीजिए, सब 35% के ऊपर लेवल्स पे है। IT कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स फोकस में, यहाँ पे रिलेटिवली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। मिड कैप IT कंपनी जहाँ पे डॉलर आए जो है लगभग 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा था, हालांकि मार्जिन्स फ्लैट रहे थे 23.4% में। अच्छा शानदार नतीजे DCM श्रीराम से, यहाँ पे रेवेन्यू 28% भागा है और जो पैट है वो ऑलमोस्ट 74% का ग्रोथ देखने मिला है। छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में भी फोकस रहेगा, एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आई है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे भी लगभग 9.5% का उछाल देखने मिला है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के भी जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू और आपकी EBITDA ये दोनों जो आंकड़े हैं 20% के ऊपर देखने मिले हैं और पैट ऑलमोस्ट 52% का ग्रोथ देखने मिला है। वोल्टास का जो है मोरलेस जो है वीक नंबर्स देखने मिले हैं क्योंकि यहाँ पे पैट ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, वो जो है आपके हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण, हायर अदर एक्सपेंसेस के कारण जो है एक टाइप से प्रेशर आया है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। लगभग 22% का रेवेन्यू का ग्रोथ है, लेकिन EBITDA में जो है ऑलमोस्ट 120% से ज़्यादा
ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। अदानी ट्रांसमिशन के जो है ऑलमोस्ट इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो टॉप लाइन ग्रोथ है लगभग 9% का हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जो है पैट में इम्पैक्ट पड़ी है, लगभग 4% डाउन है। सीएट के जो नतीजे हैं वीक नतीजे देखने मिले हैं, टायर की स्टॉक है और यहाँ पे जो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट है स्पेशली क्रूड रिलेटेड रहता है ये आपके टायर स्टॉक्स, तो यहाँ पे प्रेशर देखने मिल रही है। अब बात करेंगे एप्टिस वैल्यू फाइनेंसिंग की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली हैं। आपकी मिड कैप कंपनी है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है उस पर स्टॉक ट्रैक करे और उनके पैरामीटर्स में अच्छी जो है ग्रोथ देखने मिली है। आपकी ऑटो एंसिलरी स्पेसेस सोना बीएलडब्ल्यू की जो वीक नतीजे देखने मिले हैं और देखा जाए तो डिमांड भी थोड़ी सी जो है फ्लैटन हुई है और आगे जाते हुए जो पैट है और एबिडा मार्जिन है यहाँ पे जो है गहरा जो है चोट लगा है हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट। और आखिर में जिंदल स्टेनलेस हिसार के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अच्छी रियलाइजेशन और प्रोडक्ट मिक्स के कारण टॉप लाइन नंबर्स में सुधार देखने मिला है। रिजल्ट्स तो ढेर सारे हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए और उनके रिएक्शंस भी हम देखेंगे आज, लेकिन साथ ही ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। सबसे पहले इंडस टार्स फोकस में रहेगा, तो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री के दो पोर्शंस है। एक है कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया है जो रिन्यूअल नेगोशिएशन होती हैं, एक जो कह सकते हैं एक बड़े लार्ज कस्टमर से, और जो कम्पिटिटिव प्राइस पे जो है ये मॉडल आया है और जो मेजॉरिटी टेनेसीज है वो अब रिन्यू होने वाला है 10 साल के लिए एक मेजर कस्टमर के लिए। ये एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन कमेंट्री है मैनेजमेंट का। विप्रो एचएफसीएल फोकस में रहेगा। विप्रो और एचएफसीएल ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक करार किया है। इन्फोसिस में भी जो है लेगेसी एप्लीकेशंस होती है अब वो मॉडर्नाइज करने वाले अगले 2 साल में, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। आपकी एक स्ट्रैटेजिक अपडेट कह सकते हैं। अब पावर स्टॉक्स एनटीपीसी, एनएचपीसी, कोल इंडिया ले लीजिए, एनएलसी ले लीजिए, और इवन आपके जो वैगन्स होते हैं जो कोल लेके ट्रांसफ़र करते हैं वो सारे स्टॉक्स जो है फोकस में आज रहने वाले। और रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट है पूरी जो इंपोर्ट हो रही है जो कोल की ब्लेंडिंग के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में वो रिव्यू हो जा रही है और 2 अहम डिसीजंस गवर्नमेंट लिए है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वो एक्सपेक्ट करे कि जो स्टेट्स हैं वो अपने ऑर्डर्स इंपोर्ट ऑर्डर जो है मई के महीने में ही स्टार्ट कर दें ताकि जो पावर क्राइसिस है उसको थोड़ा सॉल्व किया जा सके। और गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक और चीज़ कहा है कि वो जो सप्लाई हो रही है कोल की आपकी वैगन्स को लेके रेलवे एज वेल एज रोड उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि वो शॉर्टफॉल जो है पावर की उसको जो है आप कवर अप कर सके। तो इसके कारण आपके वैगन रिलेटेड स्टॉक्स टेक्समैको रेल और टीटागढ़ वैगन ये भी फोकस में रहने वाले। टीवीएस मोटर में भी जो है रीअपॉइंटमेंट हो गई है सुदर्शन वेन्यू की जो एमडी हैं। और जिंदल वर्ल्ड वाइड में लेकिन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो अब ईवी सेगमेंट में अब जा रहे हैं, फॉरे कर रहे हैं। अर्थ एनर्जी करके ईवी कंपनी है, वहाँ पे जो है उनके साथ करार है, एक्विजिशंस करेंगे और यहाँ पे एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाले हैं अहमदाबाद में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। रेलटेल कॉप में लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं और आज भी जो एक अनाउंसमेंट आया कि लगभग 21 करोड़ का ऑर्डर आईआरएफसी से आया है। और आखिरी स्टॉक कहूँगा विशाखा इंडस्ट्री, स्मॉल कैप कंपनी है और उनकी जो एस्बेस्टस सीमेंट डिवीजन है जो उत्तर प्रदेश में अब वो कमीशन हो गई है और एडिशनली जो है 1 लाख मिलियन टन्स पर एनम का जो कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। आज खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही रिजल्ट्स भी हैं जिन पर नजर रखनी है, ये सारी डिटेल्स यहाँ हमें बताने के लिए। तो चलिए खबरों वाले शेयर्स और इक्विटी मार्केट्स पर आज आपको क्या करना है, साथ ही ग्लोबल बाजार का हाल आपने समझा, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स के लिए भी आज के लिए सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी कहाँ बिल्टअप की जाए ये जान लेते हैं। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल, सप्लाई को लेकर चिंताओं से कच्चे तेल को कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड के दाम $110 के पार जाते हुए हम देख चुके हैं। क्या लगता है आगे चलकर क्रूड पर आपका मोमेंटम कैसा है, आपकी राय क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, क्रूड में जैसे सप्लाई क्रंच की बातें हो रही है और जिस तरह से प्रेशर है सप्लाई के फैक्टर्स पे, उसके कारण तेजी कंटिन्यू है। जो ऊपर जो रेंज है $120 से लेके नीचे में $96 तक उसी में प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के जो डेवलपमेंट है जैसे यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल को बैन करने का प्रपोज किया है और सेकंड थिंग जो है कि ओपेक ने भी जो अपना डिसीजन है वो कायम रखा है कि मार्जिनल जो हाइक है उसके साथ वो आगे चलने वाले हैं जून के महीने से। तो उसके कारण ओवरऑल सप्लाई की जो चिंता है उसमें और बढ़त हुई है क्योंकि ऑलरेडी ओपेक जो है और उसके जो ओपेक प्लस नेशंस जो है वो उनके कमिटमेंट को मीट करने में स्ट्रगल कर रहे थे। जो ऑलरेडी जो डिसाइड रिपोर्ट था उसको भी मीट नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण ऑलरेडी जो सप्लाई में थे दिक्कतें आ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि ऑयल प्राइस में आगे जाके भी तेजी जो है फिलहाल कंटिन्यू रह सकती है
$115 के टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। एमसीएक्स में अगर बात करें ट्रेडिंग के लिए तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स का व्यू जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। 8,210 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं, टारगेट 8,350, स्टॉप लॉस जो है वो 8,140 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स बुलियन मार्केट की अगर बात करें, डॉलर में रिकवरी से सोने चांदी पर दबाव जरूर नजर आ रहा है। वहां पर सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं और आगे चलकर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? जी जो यूएस फेड का डिसीजन है उसके बाद जो है डॉलर में गिरावट आई थी जिसके कारण प्राइस को बढ़त मिली थी। कल रात को जो इवनिंग सेशन था उसमें वापस से करेक्शन देखने मिला कि यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड दोनों में हमको रिकवरी देखने मिली थी जिसके कारण थोड़ा प्रेशर बना था। लेकिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड फिलहाल टाइट रेंज में ट्रेड रह सकता है। 1870 से लेकर $1,900 की रेंज जो है गोल्ड उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर को यहाँ पे वॉलेटिलिटी का फायदा मिल सकता है क्योंकि बेस मेटल्स में रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी। आज चाइना मार्केट ओपन होगा लंबी छुट्टियों के बाद, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है बाइंग फिर से कर सकते हैं। 62,500 के लेवल से अगर ऊपर क्रॉस करता है तो बाय कर सकते हैं, टारगेट 64,300 और स्टॉप लॉस जो 61,900 करके सिल्वर में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही तपन ये भी बताएं कि बेस मेटल्स की चाल इस वक्त कैसी दिख रही है और वहां कौन से पर्टिकुलर बेस मेटल्स है जिस पर आपका फोकस है? जी बेस मेटल्स में मिक्स ट्रेड हो रहा है और हमको इंडिविजुअल फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना रहेगा। कॉपर और एल्यूमिनियम थोड़े स्ट्रांग रह सकते हैं लेकिन जिंक में थोड़ी गिरावट अभी भी कंटिन्यू है। टेक्निकली जो चार्ट है वो थोड़ा खराब है तो जिसके कारण जिंक में सेलिंग करके चल सकते हैं। 334 के लेवल से जिंक में सेल कर सकते हैं, टारगेट 328 और स्टॉप लॉस जो है वो 337 का रख के जिंक में सेल कर सकते हैं। ओके तपन, आपका शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्ट्रैटेजीज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच